नमस्कारम। एकांत आप सबों के अपने चैनल में आप लोगों का खूब स्वागत है। इस सेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है। बहुत जल्द सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएंगी। आज के क्लास में हम फिर से पैसेज देखने वाले हैं, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम में सेम ऐसा ही पैसेज दिया रहेगा जिसे पढ़कर आप आंसर करेंगे। इन्हीं पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है आवाम यमलो कह कथयति। आवाम यमलो कह कथयति, यहाँ पर आपको देखना है कि ये वाला लाइन कहाँ पर लिखा हुआ है। आवाम यमलो कह कथयति, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। ये कौन बोल रहा है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आवाम यमलो, और कह मतलब होता है कौन कह रहा है ये बात। तो ये बात कह रहा है लव। लव बताता है कि आवाम यमलो। जब पूछा जाता है, राम पूछते हैं कि आप लोगों का शरीर का बनावट भी एक जैसा है, उम्र भी बराबर है, आपने ये चैप्टर पढ़ा, तो फिर लव का जवाब होता है कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक है, तो कह कथयति, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लवह। इसका आंसर हो जाएगा लवह। लवह इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि एक शब्द में आंसर करना है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा लवह। अब दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, दूसरे लवस्य दूसरा प्रश्न जो है, लवस्य वंशस्य कर्ता कह। लव के वंश का कर्ता कौन है? इसका जवाब क्या दे रहा है? लव से जब पूछा जाता है कि आपके वंश का कर्ता कौन है, तो कहता है भगवान। जैसे भवतोर वंशः कर्ता कह, ये देखिए आपके वंश का कर्ता कौन है, तो इसका जवाब क्या मिल रहा है? इसका जवाब मिल रहा है भगवान। भगवन सहस्त्र दिधिति, सूर्य वंश से संबंधित है यह। तो ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या मिल रहा है? इसका आंसर मिल रहा है सहस्त्र दिधिति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। लव क्या बोला कि हम दोनों जुड़वा भाई बहन है, तो इसका लव हो जाएगा। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सहस्त्र दिधिति, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सहस्त्र दिधिति। अगर हम बात करें कुशलवयो वंशस्य कर्ता का, कुशलव के वंश का कर्ता कौन है, इसका भी आंसर हो जाएगा सहस्त्र दिधिति। भगवान सहस्त्र दिधिति, दोनों के वंश का कर्ता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान सहस्त्र दिधिति। सूर्यवंश, इन दोनों के वंश का कर्ता कौन है, किस वंश से संबंधित है, तो हो जाएगा सहस्त्र दिधिति। अब ये तो चूंकि एक शब्द का था, अब पूर्ण वाक्य। रामः किमर्थम, राम क्यों, रामः किमर्थम तयोः कुल विषय पृच्छति। राम उनके कुल के बारे में क्यों पूछते हैं, तो ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा कि उनके सौंदर्य को देखकर, चूंकि राम ने उनके कहानी को, लव और कुश के पराक्रम को, उनकी प्रशंसा सुनी, उनके पराक्रम के चर्चे सुने, पराक्रम को देखा भी, तो सौंदर्य और पराक्रम को देखने के बाद कौतूहलवश वो पूछना चाहते हैं कि आप किस कुल से हैं, आपके माता पिता का क्या नाम है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला लाइन क्या, कि रामः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः। ये सारे गुण आप में है। अब आप बताएं कि आप कौतूहलवश राम पूछना चाहते हैं कि आपके वंश के कर्ता कौन है, आप किस वंश से हैं। अब अगला प्रश्न है कि कुशलवो कीदृशो भ्रातरो आस्ताम। कुशलवो कैसे, तो ये दोनों कैसे भाई हैं, तो यमलो, ये दोनों जुड़वा भाई बहन है। कैसे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यमलो। अच्छा, फिर अगला प्रश्न है रामः लवकुशौ किम पृच्छति। राम लवकुश से क्या पूछते हैं, तो पृच्छामि, क्या पूछते हैं राम लवकुश से, क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो। लवकुश से क्या पूछते हैं, कौतूहल बस पूछते हैं क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयो। ये वाला जो लाइन है, इसे मिटा के एक बार हाईलाइट करता हूँ, जिनसे दोनों से पूछा जाता है। पृच्छामि कौतूहलेन पृच्छामि, क्या क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता, आपके वंश के कर्ता कौन है, ये राम पूछते हैं किससे, लव और कुश से। देखो तरीका वही रहेगा,
तरीका थोड़ा कैजुअल है वाला तरीका वही रहेगा। क्या करना ये है कि पैसेज में जो भी पैसेज आप पढ़ रहे हैं उस पैसेज में क्वेश्चन वर्ड जो भी है, क्वेश्चन में जितने शब्द आए हैं इन शब्दों को ढूंढ लेना है। बूझो तो जानो पहेली जैसा, ठीक है। और बस उसके पास ही आपका आंसर है, इधर उधर जाना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा भी कर लिया हमने। अब अच्छा, तीसरा प्रश्न भी कर लिया हमने। अब क्या है, अत्र युगलौ, युगल के लिए कौन सा शब्द आया है? तो युगल के लिए हमने अभी देखा, युगल के लिए जो शब्द आया है वो है यमलौ। युगल के लिए कौन सा शब्द आया है? यमलौ। युगल के लिए जो शब्द आया है वो है यमलौ। अच्छा, फिर है कौतूहलेन पृच्छामि अत्र क्रियापदम किम। अच्छा, पूछना, पठामी, ये इसका क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसका क्रिया क्या हो जाएगा? तो इसका क्रिया हो जाएगा पृच्छामि। पठामी ये हो गया। सोदर्यो इति विशेष्य पदम, सोदर्यो का विशेष्य पद क्या है? तो भ्रातरौ सोदर्यो, इसका भ्रातरौ हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भ्रातरौ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भ्रातरौ, ये इसका आंसर। तो इस प्रकार देखिए, बनाने का तरीका वही है ना, जैसे हम एकदम उसी अप्रोच से बना रहे हैं। किसी भी गद्यांश को, जो भी गद्यांश हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी गद्यांश को जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए हम कैसे बनाते हैं उस गद्यांश को? गद्यांश को पढ़कर उसका आंसर निकालने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि पैसेज पढ़े फिर उसका हिंदी अर्थ निकालें, इस उलझन में नहीं पढ़ना है। सीधे ही क्या करना है? सीधे ही आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है अच्छे से। अच्छा, जब आप क्वेश्चन पढ़ लिए तो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन वर्ड मिला है, इन्हीं वर्ड को लीजिए और इन वर्ड को आप खोजें। कहाँ पर? तो पैसेज में, ठीक है। इन्हें आप पैसेज में खोजिए और फिर आप देखेंगे आपका आंसर एकदम, ठीक है, चल छैया छैया की तरह मिल जाएगा एकदम मस्ती में। और फिर उसके बाद ठीक है, एकदम मज़ेदार तरीके से आप बना पाएंगे, ठीक है। अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, लाइक करिए, अच्छे कमेंट भी करिए। आप लोग कमेंट करने से बचिए मत, लगातार कमेंट करते रहिए। ये है अगला पैसेज। अब इस पैसेज को हम लोग देखेंगे और इस पैसेज को देख करके फिर हम इसका आंसर भी करेंगे। तो चलिए, पैसेज जो है ये CBSE मॉडिफाइड में पूछा गया था। लवः कः पृच्छति यत् किम नामधेयम्। अब लव से कौन पूछता है? अगर हम बात करें, ये प्रश्न जो है आपका, लवम मतलब लव को कौन पूछता है कि किम नामधेयम्। तो किम नामधेयम् वाला जो स्टेटमेंट है एक बार देखेंगे। लवः किम नामधेयम्, ये कौन पूछ रहा है ये बात? तो ये बात पूछ रहे हैं रामः। तो इसका आंसर हो जाएगा रामः। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि लव को, लवम मतलब लव को, ठीक है, लव को कौन पूछ रहा है कि क्या नाम है? तो लव से राम ही पूछ रहे हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा रामः। इसका आंसर हो जाएगा रामः, ठीक है। अच्छा, लव कुश गुरु का, तो लव कुश का गुरु कौन है लव कुश के? तो लव कुश के गुरु हैं भगवान वाल्मीकि। ये आपका यहाँ पर पैसेज में दिया हुआ है कि लव कुश के गुरु का क्या नाम है? वाल्मीकि। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भगवान वाल्मीकि। गुरु कौन है? भगवान वाल्मीकि। फिर उसके बाद क्या है? वाल्मीकि कयो गुरु आसित। वाल्मीकि किसके गुरु हैं? तो वाल्मीकि जो है ये किसके गुरु हैं? तो वाल्मीकि हैं लव कुश के गुरु। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लव कुशौ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लव कुशौ या कुश लवौ, ठीक है, दोनों बात बराबर ही हो। कुश लव दोनों के गुरु हैं, तो ये हो जाएगा कुश लवौ या लव कुशौ, इन दोनों के गुरु हैं, ठीक है, भगवान वाल्मीकि। कुशः किम कथयति। अब कुश क्या कह रहा है इस पैसेज को हमें देखना और कुश के स्टेटमेंट को लिख देना है। कुशः अहमपि कुशः इत्यात्मानं श्रावयामि, ये कुश का स्टेटमेंट है। अहमपि कुशः इत्यात्मनः। अब ये पूरा लाइन आपको लिख देना, ये है इसका आंसर। कुश जो बोल रहा है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कुशः किम कथयति। कुशः मतलब कुश, किम मतलब क्या, और कथयति मतलब कह रहा है। तो कुश के सामने जो लिखा हो वो लिख दीजिए। भ्रातरावावम सोदर्यो इति श्रुत्वा रामः किम कथयति। फिर उसके बाद राम क्या कहते हैं?
तो राम के स्टेटमेंट भ्रातृभावम सुनने के बाद देखना है कहाँ पर बोलते हैं, अहो उदात रम्य भ्रातृ, फिर उसके बाद अच्छा ये है भ्रातृभावम सोदर्यो। इसके बाद राम का स्टेटमेंट क्या है, तो इसके बाद राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः वयसस्तु न किचिदनंतरम। आप लोगों के शरीर एक समान हैं, आयु में भी कोई अंतर नहीं, दोनों ही बहुत ही सुंदर मनोहर लग रहे हैं। तो फिर इनका जवाब आता है कि हम लोग यमलो आवाम यमलो, हम दोनों भाई जुड़वा हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, ये हो गया इसका आंसर। लवकुश के गुरु का नाम, ये तो हो गया। फिर उसके बाद एक मिनट, हाँ भ्रातृभाव सुनने का राम क्या कहते हैं वो बता दिया मैंने। केन संबंधेन, वाल्मीकि किस प्रकार से संबंधित हैं। अगर हम बात करें भगवान वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि किस प्रकार संबंधित हैं। अगर हम बात करें तो वाल्मीकि ने उपनयनोपदेशेन किस प्रकार संबंधित है वाल्मीकि की, अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा उपनयनोपदेशेन, पदेशेन, उपनयनोपदेशेन। ठीक है, उपनयन से संबंधित हैं भगवान वाल्मीकि। अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, हाँ ये तो हो गया, नाट्यांश श्रावयामी। अब देखो आमी लगा हुआ है तो आमी का कर्ता क्या होगा, आमी का कर्ता तो अहम ही होता है। ठीक है, तो आमी का कर्ता क्या हो जाएगा, आमी का कर्ता हो जाएगा अहम। ठीक है, आमी का कर्ता हो जाएगा अहम। उदात रम्य समुदाचारः, उदात रम्य समुदाचारः, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, तो इसका विशेष्य पद हो जाएगा समुदाचारः। उदात रम्य विशेषण है। अहम अपि अत्र, अहम इति सर्वनाम पद, कौन बोल रहा है, सर्वनाम मतलब संज्ञा होगा कोई, तो बोलने वाला संज्ञा होगा। अहम अपि कहाँ लिखा हुआ है, ये पैसेज में देख लीजिए, वही बोल रहा होगा। कहाँ पर है पैसेज, जैसे अहम अपि कुशः, ये कौन बोल रहा है, कुश बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अहम अपि कुशः, ये कुश अपने लिए बोल रहा है। ठीक है, अहम अपि कुशः कह कथयति, तो ये बात बोल रहा है कुश अपने लिए। तो अहम अपि सर्वनाम पद किसके लिए यूज किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशः, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुशः। ठीक है, तो अब आप सबों से यही कहना है कि अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत में तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, भैया दीदी बाबू सोना जादू टोना जहाँ भी शेयर कर देना है। एकांत द परफेक्ट प्लेस आप लोगों के लिए इस सेशन में बहुत ही धमाकेदार, कुछ मज़ेदार, कुछ शानदार और कुछ यादगार चीज़ें लेकर आने वाला है। बहुत जल्द बेहतर चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों को जुड़े रहने के लिए, आपके विश्वास के लिए, अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, ज़रूरत के कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। मेरा उद्देश्य है, मेरा मोटो है, अब की बार 100 पार, अब की बार 100 पार, और एकदम 100 मार्क्स को टारगेट करते हुए आप लोगों के लिए बेहतर, शानदार, मज़ेदार, जानदार कंटेंट बहुत जल्द मिलेगा। ख्याल रखिए अपना, अपनी जिम्मेवारियों का, बड़ों को इज्जत करिए, छोटों से प्यार दुलार, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूँ कल के क्लास में फिर, और इस तरीके के और भी ज़बरदस्त क्लासेस आप लोगों को मिलने वाले हैं। फिर से मैं बोल दूँ, काफ़ी प्लानिंग चल रही है, इस सेशन में कुछ बेहतरीन होने वाला है आप लोगों के लिए, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू एवरीवन, अंत तक सुनने के लिए धन्यवादम।